यूपी में पंचायत चुनाव की बारी। एनडीए मजबूत या संकट भारी। पंचायत चुनाव से पहले एनडीए में टूट के संकेत। एमएलए केतकी का तंज, टोटी लौटाए अखिलेश। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले एनडीए में शामिल क्षेत्रीय क्षत्रपों की पीड़ा खुलकर सामने आने लगी है। इसकी शुरुआत की है निषाद पार्टी के चीफ और योगी कैबिनेट के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने। संजय निषाद ने खुलकर बीजेपी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मंच से बीजेपी को चुनौती दी और यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी को लगता है कि उसे छोटे दलों से कोई फायदा नहीं मिला है तो वो गठबंधन तोड़ दे। हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अब देखते हैं कि 2027 में क्या होता है। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब बात निकली तो दूर तक गई। बीजेपी आला कमान ने मोर्चा संभालते हुए संजय निषाद को साधने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर बलिया के बांसडीह की भाजपा विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पहले एक काम करें, वो तो पूछते रहें कि बस कहाँ गई और ये कहाँ गई। पहले मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो टोटियाँ कहाँ चली गई थी? अभी तक टोटियाँ मिली नहीं है वापस, सरकारी टोटियाँ हैं। पहले अखिलेश यादव जी वो टोटियाँ वापस करा दें, उसके बाद वो जो वापस कराने की या चालू कराने की बात करेंगे, उस पर विचार किया जाएगा। हमारी सरकार हर डिपार्टमेंट में बेहतर काम कर रही है और कम से कम अयोध्या का नाम वो लोग तो ना लें जो लोग अयोध्या में 500 वर्ष बाद रामलला आए और उनके चरण छूने तक नहीं गए, उनको देखने तक नहीं गए कि उनके मुट्ठी भर वोट यहाँ से वहाँ सरक जाएगा। कम से कम ऐसे लोग तो अयोध्या की बात ना करें। मुझे लगता है उनका मुंह नहीं है इस बात। बीजेपी के गठबंधन में टूट के संकेत पर विपक्षी जहां ताना कस रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर तीखा पलटवार कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में आज उत्तर प्रदेश का नौजवान उत्तर प्रदेश की सरकार की लाठियां खा रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं। महिलाएं अपनी रक्षा नहीं कर पा रही, उनकी रक्षा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, उनके पास कोई जवाब नहीं। किसान का डीपीए चोरी हो रहा है, यूरिया चोरी हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता तो विपक्ष पे दोषारोपण करने का काम करते हैं और इतनी ओछी हरकत करते हैं कि आदमी भी हास्यास्पद महसूस करे। उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। दलितों, महिलाओं को निशाना बनाकर मारा जा रहा है। सरकार अपराधियों का संरक्षण करती है। थानों और तहसीलों में जो भ्रष्टाचार 500 रुपए का था वो 5000 का हो गया है। तो इसीलिए इनके नेता बौखलाए हैं और लगातार विपक्ष को निशाना बनाते हैं। जनता ने आपको जनादेश दे दिया है। उस 10 साल का हिसाब किताब दीजिए। आपकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया इस प्रदेश के युवाओं, किसानों, आम आदमी के लिए। इसीलिए भाजपा के नेता या तो धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं या विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधते हैं। इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं। देखिए, मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से संगठन हमारी संरचना करती है, जो जिला पंचायत के चुनाव हो, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, सभी चुनाव हमारे लिए जनता के हितों के लिए होते हैं। चुनाव में हम इसलिए जाते हैं कि जब जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है और हम उन्हें बेहतर सुविधा और बेहतर सेवा दे रहे हैं, तो उसको और निरंतर बढ़ाने का प्रयास, ताकि उनका विश्वास जो है, जो आदरणीय मोदी जी का भी नारा है साफ तौर पर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो क्या आगामी चुनाव में एक साथ दिखेगा एनडीए? सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी से नाराज है निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद? और सवाल तो ये भी है कि बीजेपी एमएलए ने क्यों उठाया टोटी का मुद्दा? और क्या राहुल गांधी में अब भी है बचपना? विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव के साथ लालचंद, लखनऊ।